मसीह की यह सजीव वाहिनी है। दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। हम स्वतंत्रता के बारे में हम लोग मनन कर रहे, चिंतन कर रहे हम। और जो स्वतंत्रता जो हम लोग अभी मना रहे हैं, हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, हम लोग जश्न मनाते हैं। किसी भी प्रकार का बंधन हमारे ऊपर नहीं है। उसी प्रकार से हमारा जो आत्मिक जीवन है, वो आत्मिक जीवन में भी हमें स्वतंत्रता मिली है। और हम लोग प्रतिरोज जैसे हम लोग चलते हैं, मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमें सच्चाई से हमारा जीवन रहता है, क्योंकि मसीह जीवन एक सच्चाई है और सच्चाई से हमको जीना है। ये जो जीवन जो हम लोग जीते हैं, वो सच्चाई है। और इसलिए हम लोगों को सच्चाई में चलना है। क्या परमेश्वर की इच्छा है, हम किस प्रकार से हम सच्चाई में बने रहते हैं, कैसे हमारी आत्मिक उन्नति होती है, कैसे हम एक दूसरे के साथ में हम लोग हमारा आचरण रहता है, कैसे हम रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे जो काम करते हम लोग वहां पर, सब तरफ हम लोगों को जो जीवन है हमारा एक दूसरे के साथ में, वो सच्चाई के ऊपर निर्भर है। और परमेश्वर के साथ में हमारा जो संबंध है वो सच्चाई का है, सच्चाई का है। इसलिए हम देखते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम बहुत सी बातें हम लोग आज वचन में से देखने वाले हैं, बहुत सी बातें। और खास करके हम लोग 5 बातें देखेंगे जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम देखते हैं कि कैसे हम लोग सच्चाई से हम हमारा जीवन सिद्ध होता है और कैसे हम लोग बढ़ते हैं सच्चाई से। तो हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद हो, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे तूने हमें आजादी दी है, तूने हमें स्वतंत्र किया है प्रभु। स्वतंत्र देश में रहते हम लोग, हमें तूने हर एक चीज की आजादी दी है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आजादी के लिए। वैसे प्रभु जी हमारे आत्मिक जीवन में भी सारे बंधन को तूने तोड़ डाला है, सब बंधन से तूने हमें मुक्त करा है। हमें भय से अब तूने तूने हमें मुक्त करा है, जो तूने हमारे लिए बहुत बड़ी कीमत प्रभु जी चुकाई है। प्रभु तूने हमें स्वतंत्र किया है पाप से। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। बहुत बुरी बुरी आदतों से प्रभु जी तूने हमें स्वतंत्र किया है। प्रभु जी तूने हमारे सारे पापों को, अधर्म को तूने क्षमा करा है प्रभु जी। सारे कड़वाहट को तूने निकाल दिया है और तूने हमें स्वतंत्र किया है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम एक दूसरे को प्रभु क्षमा करते हैं प्रभु, जैसे प्रभु परमेश्वर पिता हम क्षमा करते हैं, जैसे प्रभु ने यीशु ने हमें क्षमा करी, हम ऐसे क्षमा करते हैं प्रभु एक दूसरे को। हम स्वतंत्रता हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे आत्मा में, हमारे मन में हम महसूस करते हैं प्रभु जी उस चीज को। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस सारी बातों के लिए प्रभु जी, जो एक एक करके प्रभु परमेश्वर पिता तूने हमें दी है प्रभु यीशु, तूने हमें दी है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तू ग्रहण कर, आमीन। आइए हम देखते हैं, और आज का विषय है सत्य से चलने में ही आजादी है। सत्य जो है, वो ट्रुथ जो है, वो उसमें चलना, ये आजादी है। हमारे लिए स्वतंत्रता है, हमें स्वतंत्र करता है। झूठ हमें बांध के रखता है, झूठ एक बंधन है बहुत बड़ा। लेकिन हम अभी सच्चाई के बारे में देखेंगे, परमेश्वर क्या चाहता है हमसे, कैसे चलना चाहिए हमें सच्चाई में, उसके सामने हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति, इसका उत्पत्ति 17 अध्याय और पहला वचन हम लोग पढ़ते हैं। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यहाँ पर अब्राहम
हमारा जो फेथ, हमारा जो विश्वास का जो पिता है, विश्वास करा है उसने, उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया और ये बताया है। आज वही परमेश्वर हमारा है, वही परमेश्वर हमारा है आज, ये सेम है, कोई फर्क नहीं है। और वो ये वचन के द्वारा वो हमसे बोलता है कि हमें याद दिलाता है वो कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ और मेरी उपस्थिति में चल। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, मतलब हमें सच्चाई में चलना है, हमें चौकसी करना है और हमें याद रखना है कि हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में है। कोई मनुष्य की उपस्थिति में हम लोग रहते हैं, मनुष्य के साथ में ही हम लोग काम करते हैं, लेकिन आत्मिक दशा में हम लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए, मालूम होना चाहिए पूरा मसीह लोगों को, जिनके जीवन में, जिनका जीवन पूर्णता से बदल गया है, नया नया स्वभाव, नया जन्म जिनका हुआ है, उन लोगों के लिए ये वचन है कि हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। सबके परमेश्वर ने सब अब्राहम को नाम लेके बुलाया और बताया कि तू मेरे संगति में, मेरे सामने तू चल, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर के उपस्थिति में जब हम सच्चाई से चलते हैं और तब हम लोग सिद्ध होते जाते हैं। परमेश्वर सिद्ध है, उसके गुण, उसका जो स्वभाव है वो हम लोगों को प्राप्त होता है। तो हमने पहली बात तो हमने देखी है कि परमेश्वर सच्चा है और और वो हमें सिद्ध बनाता है। हमें सिद्ध बनाने के लिए परमेश्वर ने हमको ये बताया कि तो हमारी उपस्थिति में चलो। परमेश्वर के उपस्थिति में हम लोग सिद्ध होते जाते हैं। दूसरी बात हम देखते, हम लोग पढ़ते हैं यशायाह 40 और 31 वचन है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं, परंतु जो यहोवा के बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। ये आश्वासन दिया है, अनुभव है, ये परमेश्वर ने दिया है कि जो लोग परमेश्वर के बाट जोते हैं, परमेश्वर के बाट जोना हमारे जीवन में सच्चाई से और जो नम्रता से परमेश्वर के हमको बाट जोना है। हमारे जीवन में हम लोग मॉर्निंग से लेकर शाम तक हमारा चलना, हमारा काम करना, हमारे जो कर्तव्य है उसका पालन करना, सब कुछ बातें जो भी हम कुछ करते हैं वो बातें हम परमेश्वर की उपस्थिति में करते हैं और परमेश्वर की हम लोग बाट जोते हैं। ये सब बातें बाट जोते हैं, उसकी हम लोग राह देखते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं और वो हम लोगों को उसका उत्तर देगा। हम लोग उसकी राह देखते हैं, परमेश्वर की राह देखते हैं, हम वो हमें उत्तर देगा। जब हम बीमार हैं, जब हमें कुछ काम करने का है, जब हमें कुछ नया काम शुरू करने का है, हम लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की हम लोग राह देखते हैं। और जब हम परमेश्वर की राह देखते हैं हमें वो नया बल देता है। जैसे हम सोचते हैं हम उससे कई गुना ज्यादा परमेश्वर हमको आशीष देता है। जैसे सुलेमान राजा ने मांगा, ज्ञान और बुद्धि मांगी, परमेश्वर ने उसको धन संपत्ता भी दे दी। अगर हम परमेश्वर को मांगते हैं, परमेश्वर जो राइट है, जो योग्य है, वो जब हमारे जीवन में हम लोग मांगते हैं और परमेश्वर के सामने उसकी उपस्थिति में हम लोग चलते हैं, सच्चाई से चलते हैं, हम परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। अब देखते हम लोग दूसरा, परमेश्वर हमें बल देता है। दूसरी बात, अभी तीसरे बात हम देखते हैं, वो हम हमें पढ़ने के लिए मिलता है मिका 6 अध्याय और 8 वचन। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले।
कितनी बातें यहाँ पर लिखी है, परमेश्वर के मन की इच्छा को यहाँ पर प्रकट करा है। तो क्या मांगता है परमेश्वर हमारे मनुष्य से? क्या मांगता है? सच्चाई मांगता है परमेश्वर, न्याय से रहने के लिए हमको बताता है परमेश्वर, प्रेम करने के लिए है। और ये सब बातें परमेश्वर को परमेश्वर हमसे क्या क्या चीजें की डिमांड करता है। परमेश्वर चाहता है हमारे से कुछ तो। और हम लोग को, जब हम लोग देखते हैं यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, तब की एक बात है, हम लोग उसके तरफ थोड़ा सा गौर करेंगे। एक शिमोन शिमोन है वहां पर फरीसी, उसने अपने घर में यीशु मसीह को भोजन करने के लिए बुलाया। बुलाने के बाद में उसने क्या करा, जो फरीसी लोग थे वो बहुत अपने रीति रिवाज को बहुत बहुत अच्छे से जानते थे। और वो व्यवहार में वो लोग तरबेज थे, वो करते थे वैसा, वो नहीं चुपते थे कोई भी बात में। लेकिन ये शिमोन ने क्या करा, यीशु मसीह को तो बुलाया, यीशु मसीह भी यहूदी है और उन लोग भी यहूदी है, और उन लोगों की कोई चाली रीति है। कभी जैसे हम कोई मेहमान को बुलाते हैं घर में, तो यहूदी लोगों की ये चाल है कि वो सिर पर तेल लगाते हैं और पैर धोते हैं, और उन लोग क्या करते हैं, पीस पीस का जो शांति का जो ये है आलिंगन, ऐसे ऐसे उन लोग हक देते हैं। उस और उसने कुछ भी नहीं करा है, वैसा कुछ नहीं करा है। यीशु मसीह को बुलाया लेकिन इग्नोर करा वो चीज को, जो जो देना चाहिए था, खाना खाने के लिए तो बुलाया, आमंत्रित करा है, लेकिन जो जो उसका आदर है, जो उसको सम्मान है, वो नहीं किया। यीशु मसीह ने बोला कि तूने तो मेरा कुछ भी आदर नहीं करा है। जब मैं घर में आया तो ना तूने मुझे मेरे सिर पर तेल लगाया, नहीं तूने मेरे पाँव धोए, नहीं तूने ग्रीटिंग दिया, आलिंगन दिया, कुछ नहीं करा। लेकिन ये जो स्त्री है आई, इसने इसने क्या करा है, मेरे पैरों पर तेल डाल के, सुगंधित तेल डाल के बालों को पोंछा है, और उसने मेरा आदर करा है। हमारे जीवन में कृति, परमेश्वर को आदर देना, सम्मान देना, ये वचन में लिखा है। मिका मिका 6:8 में हम हर एक मनुष्य के लिए है ये वचन। हम लोगों के लिए हम गौर करना चाहिए ये वचन के प्रति। ये सब कुछ सच्चाई पर निर्भर है। ये हमारे मन की सच्चाई, हमारे परमेश्वर के साथ में हमारा कैसा व्यवहार रहना चाहिए, उसके बारे में, हमारी चाल चलन के बारे में ये वचन में लिखा है। और ये हमारा चरित्र जो है, हमारा जो स्वभाव है, हम परमेश्वर के सामने हम लोग कैसे उपस्थित हो सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे के लिए आशीषों का कारण बन सकते हैं, इसके बारे में हमें ये सिखाता है। तो ये तीसरा जो कार्य है हमारे जीवन में, ये वचन के द्वारा होता है, वो है हमारा चरित्र बनता है। हमारा चलना और हमारा उठना, हमारा सब कुछ परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है। और परमेश्वर हमसे क्या मांगता है, वो हम लोग जब करते हैं तब वो हमसे प्रसन्न होता है। हम लोग सच्चाई में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग और देखते हैं, हम हमारे जीवन में कितने कितनी मतलब अच्छी बातें हैं जो जो हम लोग देख रहे हैं। अभी हम देखेंगे हम लोग कुलुस्सियों की पत्री, पहला अध्याय और 10 वचन है। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हम लोगों को बढ़ने का है। और ये कैसा लिखा है कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। हमारा चाल चलन
सच्चाई के ऊपर आधारित है, वो हमें स्वतंत्र कर देता है। परमेश्वर की उपस्थिति में हमारा चाल चलन स्वतंत्र कर देता है। हमें हमें कोई बंधन में नहीं है, हमें वो स्वतंत्र करता है। सब प्रकार से प्रसन्न हो, सब प्रकार हमारा, सब प्रकार इसमें क्या क्या आ गया, हमारा व्यवहार आया, हमारे एक एक दूसरे के साथ में हमारा व्यवहार कैसा है, हमारे जीवन में हम कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे सच्चाई से हम लोगों को रहना है। कभी क्या, कभी कैसा है, हम लोग शांत, कौन से कौन से समय पर हम लोगों को बोलना है, कौन से समय पर हमको खामोश रहना है, ये सच्चाई है। अगर जहाँ पर हमें बोलना चाहिए, अगर हम लोग खामोश रहे, तो वो हमारे लिए सच्चाई नहीं है, हम कुछ तो छुपाते हैं। लेकिन परमेश्वर अगर हमको बोलता है कि वचन बताओ और यहाँ पर सुधारने की जरूरत है, यहाँ पर जो जो सच्चाई है वो प्रकट करने की जरूरत है, हम लोगों को वो करना है। ये सच्चाई है। अगर अगर हमने बहुत प्यार करते हैं हम लोग, कोई बहन है, भाई है, कोई परिवार है, कोई व्यक्ति है, हम उनके बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं बोलते हैं, नहीं दिखाते हैं, तो कैसे पता चलेगा, कैसे उसे मालूम हो जाएगा? वो हमको दिखाना पड़ेगा, हमारे चाल चलन से, हमारे व्यवहार से हमको दिखाना पड़ेगा। और अगर कोई अगर गलत राह पर है, अगर हम लोग उनको नहीं सुधारते हैं, वचन के द्वारा अगर हम उनको नहीं बताते हैं, तो हम लोग नहीं, सच्चाई से हम लोग नहीं चल रहे हैं। ये ये हमें वचन के आधार पर हमको, हम लोग सीखते हैं ये। और इसीलिए कहा है कि सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। भले कामों का, हमें भले काम करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। भलाई, अच्छाई और जो चंगाई है, जो जो सेवकाई है, जो एक दूसरे का आदर करना है, ये जो सब सब भला काम, हर एक मनुष्य को क्या अच्छा है और क्या बुरा है इसका ज्ञान है, सबको है। लेकिन हम लोगों को जो अच्छा है वो करने का है, वो भला करने का है। भला काम एक दूसरे की उन्नति करता है, सच्चाई में चलने के लिए मदद करता है। भला काम, परमेश्वर भला है, वो अच्छा है, इसलिए हम लोगों को अच्छा करना है। और भला जो है वो कभी भी बुराई से नहीं हारते, कभी। हरदम बुराई पर हमें क्या मिलता है, हम जयवंत हो जाते हैं। हमारा जीवन संघर्ष से भरा है, हमारा जीवन एक बैटल है, एक लड़ाई है, आत्मिक लड़ाई में है हम लोग। और हम लोग हरदम सज्ज रहना चाहिए। हम, क्योंकि हमें हमें क्या होना है, जयवंत होना है, जयवंत जीवन हमको जीना है। वो सच्चाई है, सच्चाई से चलने वाले हो तो मुश्किल यहाँ पर होती है। सच्चाई से चलने वाले, सच्चा सच्चाई से चलने वाले का उदाहरण है हमारे पास में। बपतिस्मा करने वाले यूहान, उसने सच्चा बोला, सच्चाई उसने प्रकट करी, तो क्या हो गया उसको, उसका उसको क्या करा, उसका एंड कैसा हुआ? और ये बात हम लोगों को वचन में से मालूम होती है कि जैसे सच्चाई जो क्या है, ये हमारे जीवन में बहुत बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। सच्चाई, सच्चाई से चलने का, कभी भी हम लोग पीछे हटेंगे नहीं सच्चाई से, ये हमारा निर्णय है। और इसीलिए हम लोग, हमें परमेश्वर के वचन में से हमको बल मिलता है, हमें शक्ति मिलती है, हमें ज्ञान मिलता है कि हम लोग कैसे सच्चाई का हम लोगों को कैसे हम सच्चाई से चल सकते हैं और स्थिर हो सकते और आगे बढ़ सकते, हमारी उन्नति कर सकते। क्योंकि सच्चाई जो है वो कभी भी नहीं, हरदम जयवंत होती है हमारे जीवन में। अभी देखते हैं हम लोग, चौथी बात हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर,
हम लोग दे भजन संहिता 1 और 1 में लिखा है, और भजन संहिता 51 और 6 में लिखा है। हम लोग भजन संहिता 51 और 6 में जो लिखा है वो देखते हैं हम लोग। देख तू देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। हृदय की सच्चाई से परमेश्वर हमारे हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। हमको परमेश्वर को प्रसन्न करना है। हमें मनुष्य को, कोई मनुष्य को ये धरती पर प्रसन्न हम लोग नहीं कर सकते। एक को प्रसन्न करेंगे, दूसरे नाराज हो जाएगा, दूसरे दुखी हो जाएंगे, और किसी एक को प्रसन्न करने के लिए हमारा सारा जीवन चला जाएगा। कोई प्रसन्न नहीं होता मनुष्य, कभी किसी से भी कुछ भी करेंगे कोई प्रसन्न नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर प्रसन्न होता है। यहाँ पर वचन में लिखा है, मेरे पूरे बाइबल में कहीं पर भी ऐसा वचन नहीं है कि हम लोग मनुष्य को प्रसन्न कर सकते नहीं, और वो करना ही नहीं हमको, क्योंकि है ही नहीं वैसा वचन, और हम कर भी नहीं सकते हैं वैसे। सिर्फ परमेश्वर को अगर हम लोग प्रसन्न करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए सबके हृदय में हमारे प्रति प्रेम को और हमारे प्रति एक फेवर को डालेगा, और वही कर सकता है। हमारे मन का, हमारे जीवन का स्वामी और राजा वो है। लेकिन हम एक दूसरे के अधीन रहना है, एक दूसरे को हमको प्रेम करना है, एक दूसरे की जरूरत को हमको पूरा करना है। जब कोई दुखी है, कोई कष्टी है, जो कोई बीमार है, हम लोगों को उनके साथ में हमको हर एक परिस्थिति में साथ में हमारे वहां उनके खड़े रहना है। ये सच्चाई है, क्योंकि परमेश्वर भला है, परमेश्वर सिद्ध है, और हमें सिद्ध होते जाना है, परमेश्वर के जैसे सिद्ध होते जाना है। और यहाँ पर लिखा है कि कैसे हमारे हृदय से, इसका मतलब है बहुत घनिष्ठ संबंध है हमारे हृदय से, क्योंकि सच्चाई तो हृदय से निकलती है। और इसीलिए हम देखते हैं चौथी बात हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, वो है हमारी हृदय की सच्चाई। हमारी हृदय की सच्चाई से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। इसलिए हम लोगों को हमारा हृदय हरदम साफ सुथरा रहना चाहिए। कैसे रहेगा वो भी हम लोग देखते हैं, हमारा हृदय कैसे साफ सुथरा रहेगा, पर यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारा हृदय शुद्ध रहता है। क्योंकि जो जो मन के शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे, और हमको परमेश्वर को देखना है। और अब्राहम को परमेश्वर ने, उसका मन शुद्ध था, परमेश्वर ने क्यों चुना अब्राहम को? बहुत से लोग थे ना, फिर अब्राहम को ही क्यों चुना परमेश्वर ने? ये भी तो सोचना चाहिए, क्योंकि उसका मन क्या था? शुद्ध था, बहुत विश्वास करता था वो परमेश्वर पर, लीन और नम्र था, हरदम हरदम वो तैयार रहता था परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए। परमेश्वर के दर्शन को वो हरदम पहचान लेता था वो कि परमेश्वर, वो उसका उसके जैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। और परमेश्वर ने उसको दर्शन दे के बताया कि तुम मेरे उपस्थिति में मेरे उपस्थिति में हम भी सब लोग परमेश्वर की उपस्थिति में है। हमारा हृदय परमेश्वर को खोजता है, हमारा हृदय शुद्ध और पवित्र रहना चाहिए, क्योंकि हृदय की सच्चाई से परमेश्वर प्रसन्न होता है और हमें स्वतंत्रता प्राप्त होती है। कोई बंधन हम पर नहीं रहते। हम पांचवी बात देखते हैं क्या है, तो यहाँ पर लिखा, यूहन्ना 14 और 16 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ये यहाँ पर है, पिता के पास जाने का मार्ग ही सच्चाई है, और वो सच्चाई का जो मार्ग है वो यीशु मसीह है। हमारा जीवन और हमारा जो हमारा जीवन जो हम लोग बिता रहे हैं सच्चाई से, वो परमेश्वर का मार्ग है। इसीलिए हमारे जीवन को बहुत स्वतंत्र कर दिया परमेश्वर ने, हमको सारे बंधन हमारे छूट गए हैं। अभी हम लोग स्वतंत्र हैं। अभी ये हमारा शुभ संदेश है।
ये हमारे लिए शुभ संदेश है। आज हम बताते हैं कि यीशु मसीह के नाम में यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। यीशु मसीह ने हमें कितनी बातों में स्वतंत्र किया है। सच्चाई हमें वचन के अनुसार सिद्ध बनाती है। परमेश्वर के सामने आने की योग्यता हमें हमें प्रदान करती है। परमेश्वर के सामने आने के लिए योग्य हमें बनाते हैं। हमारी ये सच्चाई और परमेश्वर का वचन और प्रभु यीशु मसीह हमें ये स्वतंत्रता पूर्णता से दे दी है। सारे बंधन को उसने हमारे तोड़ डाले हैं। दूसरा, हमें नया बल प्राप्त होता है। आज का बल है और दूसरे दिन और उपस्थिति में आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमारा शरीर अगर क्षीण भी होएगा, लेकिन हमारे आत्मा में हम लोग बलवंत होंगे। विश्वास में हम लोग बलवंत होंगे, हम स्थिर रहेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग सिद्ध होते जाएंगे। ये कितना अच्छा है ना, परमेश्वर का वचन हमें स्वतंत्र कर दिया है। हम लोग देखते हैं, तीसरी बात है कि हमारे जीवन में हमारा स्वर्गीय पिता हमें प्रसन्न होता है, प्रसन्न रहता है। परमेश्वर हमसे हमारे मन की सच्चाई देखकर वो प्रसन्न रहता है। हमारे जीवन में हमारा स्वर्गीय पिता प्रसन्न रहता है। और चौथी बात, सच्चाई में चलने के लिए वो हमें मदद करता है। और जीवन की सच्चाई प्रभु यीशु मसीह है। सच्चाई का मार्ग हमें यीशु की संगति में मिलता है। हर एक मनुष्य के लिए ये हर एक मनुष्य के लिए ये मार्ग खुला है। स्वतंत्रता, हर एक को स्वतंत्रता अपना मार्ग जो ये चुनने की। सब मनुष्य को ऐसा लगता है हमारे जीवन अच्छा रहना चाहिए, फलवंत होना चाहिए, कोई बंधन हम पर नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए और हमें सीधे सीधे मार्ग पर हमको चलना है। ये सबको अच्छा लगता है और सबके लिए है, ये सबके लिए है। यीशु मसीह सबको बुलाता है। और अगर कोई बंधन में है, कोई अशांतता में है, कोई नहीं चल पा रहे हैं, कोई किसी को नया आत्मिक बल नहीं मिल रहा है, कोई अपने फलवंत नहीं हो पा रहे, आज उनके लिए शुभ संदेश ये है कि यीशु मसीह के पास में आने से हमें ये सब बातें प्राप्त होती है और हमें स्वतंत्रता मिलती है। आइए हम प्रार्थना करते, यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते हैं कि उसने हमारे लिए कितने अच्छे अच्छे अद्भुत अद्भुत उसने हमारे लिए आशीषों को रखा है और हमारे जीवन को उसने आशीषों का कारण उसने हमें हमारे जीवन को बनाया, इसलिए हम लोग उसको धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करते। हालेलुया, तुझे धन्यवाद हो प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हमें सच्चाई से चलने के लिए प्रभु तूने बुलाया, हमें तूने स्वतंत्र किया, हम इसलिए धन्यवाद देते हैं। आज हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह के लिए जो हमारे मन का स्वामी और राजा है। इसलिए हमें बुलाया है कि उसकी उपस्थिति में हमें चलना है, वो हमें सिद्ध बनाना चाहता है। इसलिए हम चौकसी करें और उसके सामने जब हम चलते हैं वो सच्चाई से चले। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, ये बुलाहट के लिए हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्वतंत्रता के लिए, तेरी ये आजादी के लिए प्रभु जी। आजादी तूने हमें दी है प्रभु परमेश्वर पिता, इसलिए तुझे धन्यवाद देते। ये प्रार्थना को यीशु के नाम से करी है, इसलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अभी भी हो और युगान युग रहे। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन।